तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको कराऊंगा कक्षा 10 का जो तीसरा जो पार्ट है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस पार्ट को मैं आज आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त करने वाला हूं। मैं आगे की दो एक्सरसाइज आपको पहले ही करा चुका हूं। अब ये है लास्ट प्रश्नावली 3.3। इसको आज हम फुल डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। और मैं फिर से दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इस प्रश्नावली में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो आपके समझ में ना आए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रश्नावली 3.3 के पहले क्वेश्चन से। तो पहला जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि निम्न समीकरण युग्मों को हमने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों के साथ हमें हल करना है। ठीक हो गया। पहले हमें विलोपन विधि से करना है या प्रतिस्थापन विधि, जिसी विधि से आपको सूटेबल लगता है। ठीक, तो मैं पहले आपको प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि मैं इसको पहले भी करा चुका हूँ 3.2 में, और मैं फिर से आपको पहले प्रतिस्थापन विधि से मैं क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद मैं विलोपन विधि द्वारा करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। ठीक, तो पहले नोट डाउन कर लेते हैं प्रश्नावली 3.3। इसका जो पहला जो पार्ट है बच्चों, वो क्या दे रखा है हमारे पास, वो दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5 दे रखा है। और दूसरा क्या दे रखा है 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखी है और इक्वेशन नंबर सेकंड दे रखी है। बिल्कुल ध्यान से आप देखें बच्चों, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में ना आए। तो मैं पहले क्या करूँगा, समीकरण पहले मैं लिख लेता हूँ कि किस विधि से कर रहा हूँ। तो क्या प्रतिस्थापन विधि से। बच्चों, जब तक क्वेश्चन में दिया, मतलब अगर लिख रखा है कि इस विधि से हल कीजिए, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से कीजिए या विलोपन विधि से कीजिए। हमारे टाइम पे तो वज्रगुणन विधि भी था, लेकिन तुम्हारे पास से सिलेबस हट चुका है वो। तो अगर विधि का नाम कह रखा है तो हमको उसी विधि से करना है। अगर नहीं कह रखा तो किसी भी जिस विधि से आपको सरल लगता है उस विधि से करें। ठीक, तो प्रतिस्थापन विधि से पहले हमको करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले समीकरण नंबर 1 से। ठीक, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैं क्या करता हूँ, पहले समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5 भी है समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से मैं x का मान फाइंड करूँगा, तो बराबर इधर 5 और ये धन का y इधर आके ऋण का y, ये मिल गया मुझे किसका, x का मान। इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 3 है। अब मैं x का मान उठा के कहाँ रखूँगा, समीकरण नंबर 2 में। तो जो लिखूँगा, जो मैं करूँगा वो मैं लिखूँगा। तो x का मान समीकरण 2 में रखने में, 2 में रखने पर क्या होता है, जब हमने x का मान समीकरण 2 में रखा तो पहले समीकरण 2 लिखो, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। अब x का मान यहाँ पे रखो, x का मान क्या है 5 माइनस का y और माइनस का 3y इक्वल टू 4, ये हो गया। अब 2 का गुणा अंदर किया, 2 पंजा 10 और फिर 2y और ये माइनस का 3y ऑलरेडी है और ये इक्वल टू 4। ठीक हो गया। अब 10 ये है और -2y और -5y माइनस का 3y, कैलकुलेशन पहले दिमाग में चल रहा, माइनस का 5y हो जाएगा इक्वल टू 4। अभी क्या हो गया, माइनस का 5y हमने यहाँ रखा, 12 के इधर 4, ये धन का इधर आके ऋण का 10, तो माइनस का 5y बराबर क्या हो गया इधर, माइनस का 6, माइनस से माइनस कटा, y इक्वल टू क्या हो गया 6/5। ये मिल गया हमें y का मान। अब y का मान उठा के मैं कहाँ रखूँगा, समीकरण नंबर 3 में। यहाँ से हमें x का मान पता चल जाएगा। ठीक हो गया। अब जो मैं करूँगा वो मैं लिखूँगा y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में जब मैंने रखा तो समीकरण 3 क्या है, x इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो x का मान मैंने रखा 5 माइनस का 6/5 हुआ। तो x बराबर क्या हुआ, 5×5 माइनस का 6/5। ठीक, तो मुझे x का मान यहाँ से क्या मिला, 25 में से 6 गया, 19/5। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें y का मान मिला 6/5 और x का मान मिला 19/5। अब इसी प्रकार से हम विलोपन विधि से हल करेंगे। मैं यहीं पे कर देता हूँ। अब हम करेंगे विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि तो बहुत आसान है। ठीक हो गया। पहले दोनों समीकरण लिखो। पहला है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरा हमारा 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। हमें इन दोनों समीकरणों में से या तो x का पूरा पद
हटाना है या तो y का एक बार पूरा पद हटाना है। ठीक हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 में मैं क्या करता हूँ, 2 से गुणा करता हूँ। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, जब मैंने 2 से गुणा किया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, मुझे प्राप्त हुआ समीकरण 1 में जो 2 से गुणा किया ये हुआ मुझे 2x प्लस का 2y इक्वल टू 5 दूना 10। ठीक। और दूसरी समीकरण क्या है, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। ठीक, ये दूसरी समीकरण है। अब इसको घटाना है, ये इसका चिन्ह सबसे नीचे वाले का चिन्ह हमें देखना है, इसका चिन्ह कुछ नहीं है यानी कि प्लस, तो ये माइनस होगा, ये माइनस तो प्लस होगा, ये प्लस तो ये माइनस होगा, ये ऊपर का प्लस ये माइनस, तो 2x से 2x कटा, ये प्लस 3 और 2 5 जुड़ जाएंगे, बराबर ये धन का है और ये ऋण का है तो घट जाएंगे। 10 में 4 गया 6, तो y बराबर 6/5। और यही मान हमें प्रतिस्थापन विधि से प्राप्त हुआ था, 6/5। ठीक। अब y का मान उठा के मैं कहाँ रखूँगा, समीकरण नंबर 1 में रखूँगा। तो जो करूँगा वो मैं लिखूँगा, तो यहीं पे कर लेता हूँ मैं y का मान समीकरण 1 में। तो y का मान जब मैंने समीकरण 1 में जब मैंने रखा तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। y का मान रखो क्या, 6/5 इक्वल टू 5। तो x बराबर क्या हुआ 5, और ये धन के इधर आके ऋण का 6/5। तो x का मान मुझे क्या मिला, 5×25, मैं इसका 6/5। यहाँ से मुझे x का मान क्या मिला 19/5। और यही मान तो हमें प्रतिस्थापन विधि से प्राप्त हुआ था। ठीक। तो इस प्रकार से करते हैं क्या, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल। ठीक। अब बिना देरी किए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो क्या है, वो बच्चों 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम करेंगे, पहले लिख लेते हैं हम दोनों के दोनों इक्वेशन। तो पहले जो इक्वेशन है वो देखिए हमारे पास 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन क्या है 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2। ठीक हो गया। अब अगर मैं अपनी सुविधा के लिए मैं क्या करता हूँ, जो समीकरण नंबर 2 है उसमें क्या कर लेता हूँ, मैं 2 से भाग करता हूँ। उससे क्या होगा, उससे हमें क्या होगा 2 हट जाएगा, 2 हट जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि 2 से 2 कटेगा x बचेगा, 2 से 2 कटेगा y बचेगा और 2 एकम 2। तो जो करूँगा वो मैं लिखूँगा समीकरण 2 में 2 से भाग देने पर, जब मैंने भाग दिया तो मेरे पास जो पहले जो इक्वेशन है वो तो एग्जिट ऐसी की ऐसी आएगी। इसमें क्या परिवर्तन हुआ, डिवाइड बाई 2 किया, डिवाइड बाई 2 किया, 2 से 2 कटा, 2 एकम 2, तो क्या मिला, मुझे मिला यहाँ पे x मैं इसका y इक्वल टू 1। अब इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया, इक्वेशन सेकंड ये हो गई। अब मैं पहले क्या करूँगा, प्रतिस्थापन विधि से जब मैं करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 से इस बारे मैंने किया तो यहाँ क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक। तो x का मान मैं फाइंड करूँगा, ये इधर के बराबर के इधर 1 है, ये ऋण का y इधर आके धन का y हो जाएगा। ठीक, ये मिल गया मुझे x का मान, समीकरण नंबर 3। x का मान मैं कहाँ रखूँगा, समीकरण नंबर 1 में रखूँगा। तो जो करूँगा वो मैं लिखूँगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा मैं x का मान मैं समीकरण 1 में जब रखता हूँ तो मुझे क्या मिला 3 और x की जगह पे 1 प्लस वाई प्लस का 4y इक्वल टू 10, ये हुआ। ठीक। अब 3 का गुणा अंदर को 3 कम 3 धन 3 का गुणा अंदर 3y प्लस का 4y, तो ये है ऐसे ही और बराबर 10। ये 3 हो गया, 3 और 4 7y इक्वल टू 10। यहाँ से 7y बराबर 10 और ये धन का इधर आके ऋण का 3, 7y बराबर हुआ 7, तो y बराबर 7, ये गुणा में तो यहाँ भाग में, तो y बराबर मुझे क्या मिला 7 एकम 7। अब y का मान मुझे प्राप्त हो गया, मैं y का मान अब कहाँ रखूँगा, समीकरण नंबर 3 में।
तो जो करूँगा वो लिखूँगा y का मान समीकरण 3 में। अब जब मैंने y का मान जो बच्चों मैंने समीकरण 3 में जब मैंने रखा तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 1 प्लस वाई। तो x बराबर y की जगह पे 1, तो x बराबर क्या मिला 2। ठीक, तो y का मान 1 मिला और x का मान क्या मिला 2। अब इसी प्रकार से हम क्या इसको विलोपन से हम इसको हल करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा विलोपन विधि से। अब किस विधि से, विलोपन विधि से, यानी कि एक पार्ट हटाना है या तो x का या तो y का। पहले दोनों समीकरण में लिख लेता हूँ। पहले समीकरण है हमारी 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10। दूसरी क्या है हमारी x माइनस का y इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करता हूँ, जो समीकरण जो दूसरी है उसमें अगर मैं 3 का गुणा करता हूँ तो ये 3 से 3 कट जाएगा। तो मैं करूँगा क्या, समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, ठीक। तो समीकरण 3 में जब मैंने समीकरण 2 में जब मैंने 3 का गुणा किया तो मुझे पहली समीकरण तो ऐसे की ऐसी आएगी। दूसरे समीकरण में परिवर्तन क्या हुआ, ये हुआ 3x, ये हुआ माइनस का 3y, ये हुआ 3 एकम 3, ये हो गया। ये धन तो ये ऋण, ये ऋण तो ये धन, ये धन तो ये ऋण, ये धन और ऋण कट जाएगा और धन 7 4 और 3 7y बराबर 10 में से 3 गया 7, y बराबर 7/7। इसलिए y का मान फिर से क्या मिला 1। यही मान हमें प्रतिस्थापन विधि से मिला था। ठीक हो गया। अब यही साइड में मैं करता हूँ। अब y का मान मैं कहाँ रखूँगा, समीकरण नंबर y का मान मैं रख देता हूँ किसमें, समीकरण नंबर 2 में रख देता हूँ। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जब मैंने y का मान रखा तो मुझे क्या मिला, x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो इक्वेशन 2 है और x और y का मान क्या है 1 इक्वल टू 1। x बराबर ये बराबर की इधर 1 और ये ऋण का इधर आके धन का 1, x बराबर 2। यही मान तब प्रतिस्थापन विधि से प्राप्त हुए थे। तो आसानी के साथ ये इक्वेशन हमारा हो गया। बिना किसी देरी के आते हैं इसके अगले पार्ट में। ठीक हो गया। तो अब जो इसका अगला जो पार्ट है बच्चों, वो हमारे पास क्या दे रखा है, 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0, ठीक, और 9x इक्वल टू 2y प्लस का 7। अब यहाँ पे घूमने कोई दिक्कत नहीं है, बस उसने इसको इधर लिख रखा है, हमको इसको बराबर के इधर की साइड आना और यहाँ क्या लाना है, केवल 0 में रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं। दिखता है पार्ट 3। इसका जो तीसरा जो पार्ट दे रखा है बच्चों हमारे पास, तीसरा पार्ट क्या दे रखा है, 3x माइनस 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0 ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, 9x इक्वल टू 2y प्लस का 7, ये हमारे पास दे रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक समीकरण के तौर पर लिख देता हूँ, ठीक है, मतलब जैसे हमको चाहिए। ठीक, तो ये क्या हुआ, 3x माइनस का 5y, ये ऋण का 4 इधर आके धन का 4 हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही हो गई। और ये 9x हो गया और ये धन का 2y इधर आके माइनस 2y, इसको बराबर 7, समीकरण नंबर 2 ये हो गया। अब पहले मैं करूँगा क्या, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, आज मैं क्या करूँगा, पहले प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से मैं करूँगा। तो प्रतिस्थापन विधि से मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4, ये क्या है समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से मैं x का मान फाइंड करूँगा। पहले 3x होगा, फिर बराबर 4 और धन के इधर रख के ऋण के इधर रख के धन का 5y, और x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस का 5y, और ये गुणा का भाग में चला जाएगा। ठीक, ये मुझे मिला x का मान लिया मैंने समीकरण नंबर 3। अब मैं इस x के मान को उठा के मैं कहाँ रखूँगा, समीकरण नंबर 2 में। ठीक हो गया। तो जो करूँगा वो मैं लिखूँगा
तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर जब मैं x का मान जब मैं समीकरण 2 में रखता हूँ बच्चों, तो समीकरण 2 मेरे पास क्या दे रखी है, समीकरण 2 दे रखी है 2x माइनस का 2y इक्वल टू 7। ठीक, तो 2 अब x की जगह पे मैं क्या रखूँगा 4 प्लस का 5y अपॉन 3 कोष्टक बंद माइनस का 2y इक्वल टू 7। ठीक, 3 से 3 दिया 9, 3 का गुणा अंदर करो 4 दिया 12 प्लस 5 दिया 15y, ये क्या है माइनस का 2y इक्वल टू 7। ठीक, तो वह 12 प्लस और 15y में से 2y गया 13y बराबर 7, यहाँ बचा 13y बराबर 7 और माइनस का 12, जरा कि माइनस का 12 तो होगा। ठीक हो गया, तो यहाँ से मुझे 13y बराबर क्या मिला माइनस का 5, तो y बराबर -5/13, ये मिला मुझे किसका y का मान। अब मैं y का मान उठा के मैं कहाँ रखूँगा समीकरण नंबर 3 में रखूँगा। ठीक हो गया, तो जो करूँगा वो मैं लिखूँगा y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या है x बराबर 4 प्लस 5y अपॉन 3, हमारे y के स्थान पे क्या रखूँगा माइनस का 5/13, तो x बराबर क्या हुआ 4 धन 5 और y की जगह पे माइनस का 5/13 हो गया बटे में 3, तो कोई दिक्कत अभी तक नहीं होगी। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि x बराबर 4 धन 5 गुणा अंदर 5×5 25/13 बटे में 3। ठीक हो गया, अब x बराबर क्या होगा 4, ये धन ऋण का हो जाएगा ऋण 25/13 बटे में क्या है 3 है। ठीक हो गया, अब मैं इससे आगे क्या करूँगा इधर की साइड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कितना हो गया, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक, तो x बराबर 13 52 माइनस का 25 बटे में 13 बटे में 3। ठीक हो गया, अब x बराबर मुझे क्या मिलता है 52 में से जब अगर हम 25 घटाते हैं तो वह प्राप्त क्या होगा 25×50 27। ठीक, 27 बटे 13 और बटे में क्या है 3, इसके बटे में कुछ नहीं यानी कि 1। ठीक, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 27/13 और एक उल्टा गुणा हो जाएगा, गुणा गया 1/3, 3 नंबर 27, तो x का मान मुझे क्या मिलता है 9 कम 9 9/13, ये मिलता है मुझे x का मान। ठीक, प्रतिस्थापन विषय में क्या मिला x बराबर 9/13 और y बराबर माइनस का 5/13। अब इसी को हम क्या करेंगे विलोपन विधि से करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी को अगर हम विलोपन विधि से अगर हम करते हैं तो पहले हम लिखते हैं किस विधि से कर रहे हैं विलोपन विधि से। मैं विलोपन विधि से जब मैं इसको करता हूँ तो पहले लिख लूँगा दोनों के दोनों समीकरण। तो पहले समीकरण है हमारे पास 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4, दूसरे क्या है 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं समीकरण 1 में क्या करूँगा 3 का जब मैं गुणा करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा 9, फिर 9 से 9x कट जाएगा, तो मैं क्या करूँगा समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर। ठीक, तो जब मैं समीकरण 1 में जब मैं 3 का जब मैं गुणा करूँगा तो मुझे प्राप्त क्या होगा 3 दिया 9x माइनस 5 दिया 15y बराबर 4 दिया 12, नीचे क्या है 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7, लाइन खींची प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस का कट गया और 15y में से अगर 2y गया तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास बचा माइनस का 13y बराबर इधर की साइड क्या बचा 12 में से 7 या 5, तो y बराबर
5/-13, यानी कि y बराबर लिख दूँ मैं -5/13। ठीक हो गया, y का मान हमें प्राप्त हो गया। अब मैं y का मान उठा कर मैं कहाँ रखता हूँ, किसी वे में रख लो, इसे में रख दो, समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, तो समीकरण 1 में रखता हूँ। ठीक, तो y का मान समीकरण 1 में, ठीक, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 दे रखिए बच्चों 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4। ठीक, तो y के स्थान पे मैंने क्या रखना है, माइनस का 5, यहाँ पे रखूँगा मैं माइनस का 5/13 बराबर 4। ठीक, यहाँ पे फिर होगा 3x और माइनस का अंदर जब भी गुणा होगा तो क्या होगा, पापा जी माइनस का 25/13 बराबर 4। फिर हो गया 3x माइनस माइनस का प्लस 25/13 इक्वल टू 4। ठीक, अब अगर मैं इस 13 का गुणा मैं अगर इसके साथ करता हूँ, 13 कम 13 26 13 39, तो 39x प्लस 25/13 इक्वल टू 4। ठीक हो गया, यहाँ से मुझे क्या प्राप्त होता है, 39x प्लस 25 और 13 52। ठीक, यहाँ से मुझे प्राप्त होता है 39x इक्वल टू 52 माइनस का 25। ठीक, तो यहाँ से मुझे प्राप्त होता है 39x इक्वल टू, ये कितना हुआ 27, तो x बराबर 27/39, तो x बराबर ये कट रहा हमारा कितने से, 3 नंबर 27, 3 नंबर 27 और 13 39, तो x बराबर मुझे क्या मिलता है, सॉरी, तो x बराबर मुझे क्या मिलता है 9/13। ठीक, 3 नंबर 27 और 13 सही तो है, x बराबर 9/13, और यही मान हमें क्या हुआ था, प्रतिस्थापन विधि से प्राप्त हुआ था। ठीक हो गया, तो आसानी के साथ ये क्वेश्चन हमारा वीडियो विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से सॉल्व हो चुका है। अब बात आती है इसके अगले पार्ट में। तो अगला जो पार्ट दे रखा बच्चों, वो हमारे पास दे रखा है x/2 प्लस 2y प्लस बाई 3 इक्वल टू -1, और दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले हमें उसको समीकरण के तौर जैसे बनाना है। ठीक हो गया, पहले लिख लूँ मैं, पहले मैं दोनों इक्वेशन लिख लेता हूँ। पहले इक्वेशन है हमारे पास x/2 प्लस का 2y/3 इक्वल टू माइनस का 1। दूसरी क्या है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास क्या है, समीकरण है। तो मुझे इसको पहले मैं क्या करूँगा, समीकरण की टाइप को मैं बना लूँ एक बार। तो मैं समीकरण 1 को पहले सिस्टमेटिक तरीके से लिखता हूँ। तो समीकरण 1 क्या है हमारी, समीकरण 1 हमारे पास x/2 प्लस का 2y/3 इक्वल टू माइनस का 1। मैं यहाँ पर अगर कर दूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 3x, ये हो गया प्लस का 2 दूना 4y और बट्टे 3 दूना 6 इक्वल टू माइनस का 1। अब यहाँ पे 3x प्लस का 4y एग्जिट का वैसा और 6 का कोई इधर लिखे गया, तो 6 कम 6, ये अब ये होगा सिस्टमेटिक तरीके से समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार समीकरण 2 से भी, समीकरण 2 क्या है, x माइनस का y/3 इक्वल टू 3। 3 को यहाँ किया, 3x माइनस का y/3 इक्वल टू 3, तो 3x माइनस y इक्वल टू 3 दिया 9, समीकरण नंबर 2। ठीक, पहले मैं दोनों समीकरणों को लिख लेता हूँ। दोनों जो समीकरण है, पहली वाली है हमारे पास 3x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 6, दूसरी हमारे पास 3x माइनस का y इक्वल टू 9, ये पहली और ये दूसरी। अब मैं क्या करता हूँ, पहले प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन
प्रतिस्थापन विधि से, मैं प्रतिस्थापन विधि से जब मैं इसको हल करता हूँ तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं करता हूँ समीकरण 2 से। समीकरण 2 से बच्चों मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3x माइनस का y इक्वल टू 9। यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो 9, ये ऋण का y तरह के धन का y, यहाँ से x का मान मुझे मिलता है 9 प्लस y अपॉन 3। ठीक हो गया, इसको मान लो मैं क्या है, ये समीकरण नंबर 3 हमारे पास है। ठीक हो गया, अब मैं x का मान उठा के कहाँ रखूँगा, समीकरण नंबर 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में, तो x का मान जब मैं समीकरण 1 में जब मैं रखता हूँ तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 तरीके बच्चों हमारे पास 3x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 6। तो 3x का मैंने रख दिया 9 प्लस वाई अपॉन का 3 और प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 6। 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये बचा हमारा 9 प्लस वाई प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 6। 9 और 4y और प्लस 1 5y इक्वल टू माइनस का 6। तो 5y बराबर हुआ माइनस का 6 और माइनस का 9। तो 5y बराबर हुआ मेरा 9 1 10 5 माइनस का 15। तो y बराबर हुआ माइनस का 3। ठीक, क्योंकि 5 दिया 15, y का मान मुझे प्राप्त हुआ माइनस का 3। अब मैं y का मान उठा के मैं कहाँ रखता हूँ, समीकरण नंबर 3 में रख लूँ। ठीक हो गया, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, इतना खाली पेज भी क्या छोड़ना मैंने। ठीक हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, मैं y का मान उठा के मैं कहाँ रखूँगा, y का मान उठा के मैं समीकरण नंबर 3 में रखूँगा। तो जो करूँगा वो पहले मैं लिखूँगा, तो मैंने क्या लिखा, y का मान समीकरण 3 में। तो जब मैं y का मान जब मैं समीकरण 3 में जब रखता हूँ तो बच्चों समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 हमारे पास x बराबर 9 प्लस वाई अपॉन का 3 और y की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 अपॉन 3। तो x बराबर 9 धन ऋण का ऋण 3, x बराबर 6/3। तो x बराबर 3 दूना 6। तो x की वैल्यू हमें पता कितनी हुई, 2 और y की वैल्यू माइनस का 3। यहीं पे मैं कर देता हूँ अब किस विधि से, विलोपन विधि। विलोपन विधि से जब मैं करूँगा तो विलोपन विधि से जो पहले जो इक्वेशन है वो क्या है, 3x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 6 और दूसरी क्या है 3x माइनस का y इक्वल टू 9। ठीक है, यहीं पे मैंने लिख रखी है ये। ठीक, अब मैं यहाँ पर इसमें कुछ गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीधे ये किया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया और ये कितना हुआ 4 और 1 5y इक्वल टू माइनस 6 और माइनस 9, माइनस 6 और माइनस 9 होता है हमारा माइनस का 15। तो y बराबर माइनस 15 अपॉन 5। तो y का मान माइनस का 3। y का मान उठा के मैंने रखा किसमें, समीकरण नंबर 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 3x माइनस का y इक्वल टू 9। तो 3x y का मान रखा माइनस का 3 इक्वल टू 9। तो 3x माइनस माइनस का प्लस 3 इक्वल टू 9। 3x बराबर हुआ ये 9 और ये प्लस के इधर आके माइनस का, तो 3x बराबर 6। तो x बराबर 6/3। तो x बराबर 2। तो इसी प्रकार विलोपन विधि से भी ये क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व हो चुका है। आसानी के साथ हमारी ये प्रश्नावली 303 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक हो गया, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी मैं एक नया क्रिएटर हूँ जिससे मैं अभी सर्च मारने पर टॉप में नहीं आता हूँ। ठीक हो गया, लेकिन जिन बच्चों तक मेरी ये वीडियोस आ रही है प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक हो गया, आपका भाई आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, वो भी पेज के माध्यम से। ठीक हो गया, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, तो उसमें क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म हमें बनाने हैं पहले, और उनके बाद हमें क्या करना है, यदि उनका अस्तित्व हो, अगर उनका कोई अस्तित्व है तो हमें उसको क्या करना है, विलोपन विधि से हम उसको ज्ञात करेंगे। ठीक हो गया,
तो पहला जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि यदि हम कोई भिन्न है सपोज, ठीक है, तो यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, ठीक हो गया। यदि हर में एक जोड़ दें तो वो भिन्न 1/2 हो जाती है, तो वो भिन्न क्या है। कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप अपने भाई की आवाज़, अपने भाई का समझाने के तरीके पर फोकस करें, ठीक हो गया। तो जो प्रश्न नंबर जो 2 कह रहा है, उसका जो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि क्या एक भिन्न हमने ज्ञात करनी है। तो मैं सबसे पहले मान लेता हूँ कि माना भिन्न क्या है, माना भिन्न x/y है, ठीक हो गया। मैंने पहले मान लिया कि भिन्न क्या है, x/y है, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त में वो क्या कह रहा है हमसे, वो कह रहा है बच्चों की यदि हम ये भिन्न है, यदि हम इसके बल अंश में एक जोड़ दें और इसके हर में हम इसका एक जोड़ दें, वो सॉरी अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक क्या कर दें, हम घटा दें, ठीक। यहाँ प्लस करें और यहाँ क्या करें, -1 करें, तो वो भिन्न क्या हो जाती है, वो भिन्न हो जाती है 1 नहीं केवल 1, हाँ केवल 1। अगर हम क्या करते हैं कि हमारे पास भिन्न दे रखी है एक x/y, अगर हम इसके अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में एक घटा देते हैं तो वो भिन्न 1 में बदल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बटे हमने कुछ नहीं, 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो x + 1 का गुणा हुआ 1 के साथ और y - 1 का गुणा हुआ 1 के साथ, तो ये बचा हमारा x + 1 और ये बराबर y - 1, तो ये x और ये y चार एक साइड किए, इधर बचा -1 और ये +1 इधर आके -1, तो x - y बराबर मुझे क्या मिला, -2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। ये क्या मेरे समीकरण नंबर पहली, x - y बराबर -2। अब दूसरी शर्त में वो क्या कह रहा है, अब द्वितीय शर्तानुसार, ठीक, द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त के अनुसार वो क्या कह रहा है कि भिन्न तो वही है, ठीक, भिन्न तो वही है, इस बारी केवल हर में एक जोड़ दें तो वो भिन्न क्या हो जाती है, वो भिन्न हो जाती है 1/2 हो जाती है, ये इस टाइम कह रहा है दूसरी शर्त में। तो कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2x हुआ, ये 1 के साथ गुणा करके y + 1 हुआ, तो ये 2x हुआ और ये चर हम इधर लाए, प्लस का माइनस हुआ बराबर 1, ठीक। ये समीकरण नंबर 2, ठीक हो गया। समीकरण 2 हमारे पास प्राप्त हो गए। एक पहली समीकरण ये हो गई और दूसरी समीकरण ये हो गई, ठीक। अब हमें क्या कह रखा है कि विलोपन विधि से हमें करना है सॉल्व, किस विधि से, विलोपन विधि से, ठीक। पहले दोनों इक्वेशन लिख दो, x - y = -2 और ये क्या है 2x - y = 1, ठीक। अगर मैं यहीं पे अगर सीधे ये कर देता हूँ तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, ये माइनस और ये प्लस कट गया। अब ये ऋण का है, ये धन का है, तो धन में ऋण 2x में से धन का x गया तो कितना बचे, केवल x, बट माइनस का x बचेगा और बराबर ये ऋण 2 है, ये ऋण 1 है, तो ऋण का 3, माइनस से माइनस कटा, x बराबर मिला 3, x का मान मुझे मिल गया। अब मैं x का मान उठा के मैं समीकरण 1 में जब मैं रखता हूँ तो जो करूँगा वो लिखूँगा x का मान समीकरण 1 में, तो x का मान जब मैं समीकरण 1 में जब मैं रखता हूँ, समीकरण 1 क्या है, x - y = -2, x का मान 3 - y = -2, तो -y बराबर -2 - 3, तो -y बराबर -5, y माइनस से माइनस कटा, y बराबर 5, ठीक। x और y दोनों के मान पता चल गए। अतः भिन्न जो हमने x/y मानी थी, तो x/y 3/5 होगी, ठीक। कोई दिक्कत
परेशानी नहीं होगी, आसानी के साथ पहला क्वेश्चन हो गया। अब करता हूँ इसका नेक्स्ट। इसका जो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, वो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु हमें ज्ञात करनी है। तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले हम लिखेंगे इसका दूसरा जो ये पार्ट है, इसमें वो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो पहले मैं मान लेता हूँ कि माना नूरी की आयु कितनी है, x वर्ष है, ठीक। और माना सोनू की आयु y वर्ष है, ठीक हो गया, ये मैंने मान लिया। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, ठीक। अब जैसे आपकी एज होगी 18 साल, तो 5 वर्ष पूर्व आपकी एज कितनी थी, 18 में से श्योर है कि 5 माइनस करेंगे तब जाके आपकी पहली बार आयु आएगी ना, कि 5 वर्ष पहले आप कितने साल के थे, 13 साल के थे, ठीक। तो मतलब पूर्व यानी कि पहले, ठीक। तो वो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक। तो मैं पहले लिख देता हूँ, चलो आपकी सुविधा के लिए, यानी कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु अभी तो कितनी x, और 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष, ठीक। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या हो जाएगी y तो अभी है, और 5 वर्ष पूर्व यानी कि y माइनस 5 वर्ष, ठीक। अभी प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, प्रथम शर्त के अनुसार ये क्या कह रहा है कि जो नूरी की जो 5 वर्ष पूर्व की जो आयु है और जो सोनू की जो 5 वर्ष पूर्व की जो आयु है, तो नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की 3 गुनी है, ठीक हो गया। तो अब इसको सॉल्व करो तो x माइनस 5, 3 को अंदर क्या 3y, 5 दिया 15x, और इस y को इधर लाए माइनस का 3y, इधर बचा माइनस का 15, और ऋण का 5 या धन का 5 हुआ, और ये क्या हुआ x माइनस का 3y, और ये 15 में से 5 किया माइनस का 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हमें प्राप्त क्या हो गई, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार द्वितीय शर्तानुसार, दूसरी शर्त के अनुसार कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, अभी आप 18 साल के, तो आप 10 साल बाद कितने साल के होंगे, 28 साल के ना। तो इसी प्रकार अभी वो x साल की है, तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी, यानी कि उसकी आयु में 10 जोड़ देंगे, इतने वर्ष। इसी प्रकार 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, अभी सोनू की आयु क्या है y, और 10 वर्ष बाद यानी कि प्लस 10 वर्ष, ठीक। अब वो क्या कह रहा है कि जो 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है और जो सोनू की जो आयु है, तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, ठीक हो गया। तो इसको सॉल्व किया, ये हमारा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस का 10 दूना 20, ठीक। ये हुआ x, और ये y इधर लाई माइनस का y, ये हुआ 20, और ये धन के इधर रख के ऋण का, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई। अब हमें क्या करना है, विलोपन विधि से करना है केवल सॉल्व। विधि का नाम बोलोगे कि विलोपन विधि से करें, तो विलोपन विधि से। अब जब मैं विलोपन विधि से मैं करूँगा तो पहले मैं दोनों समीकरण लिख लेता हूँ, ठीक। तो मैं पहले दोनों समीकरण लिखूँगा,
पहले जो समीकरण है वो क्या है, x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 10। दूसरी क्या है, x माइनस का 2y इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं सीधे अगर ये कर दूँ और ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो ये कट गया। और ये 3 और 2 नहीं, ये माइनस का है तो ये प्लस का है, तो 3 में से 2 कटेगा तो बचा केवल कितना, y, और वो भी माइनस का, बराबर -10 और -10 माइनस का 20, माइनस से माइनस कटा, y बराबर 20 आया। ठीक, अब y का मान उठा के मैं रखता हूँ इसमें समीकरण नंबर 2 में रख लेता हूँ। y का मान समीकरण 2 में, जब y का मान जब समीकरण 2 में जब मैंने रखा तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10 है, और मैं y की जगह पे क्या रखूँगा, 20, ये हुआ 10, तो x और 20 तो ना 40 बराबर 10। ठीक, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 10 इधर ऑलरेडी है, ऋण का 40 इधर आके धन का 40, और 40 और 10 50, यानी कि x बराबर 50। ठीक, x बराबर कितना है, 50, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे अतः नूरी की आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु 20 वर्ष होगी। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर निकल गया। तो आसानी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर से करना। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। थोड़ा भेजा ख़राब करने वाला क्वेश्चन है, पर लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप अपने भाई के साथ हैं। तो जो तीसरा जो क्वेश्चन वो क्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वो संख्या में ज्ञात करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका जो पार्ट है, तीसरा जो इसका जो पार्ट है वो क्या है कि हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। ठीक हो गया, तो पहले मैं मान लेता हूँ कि वो एक क्या कह रहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या है जिसका योग क्या है, 9 है। तो 2 अंक है, अब माना, अब 2 अंक होंगे अगर, तो एक इकाई का होगा, एक दहाई का, एक इकाई का होगा, एक दहाई का होगा, तभी जाके तो 2 अंकों से बनेगी। तो माना इकाई का अंक क्या है, x है। ठीक हो गया, और माना दहाई का अंक क्या है, y है। ठीक, तो वास्तविक संख्या क्या होगी, तो वास्तविक जो संख्या होगी वो क्या होगी, दहाई का अंक क्या है, y, दहाई का अंक क्या है, y प्लस x, ये हो गया तुम्हारी वास्तविक संख्या। ठीक, और दूसरी क्या है, दूसरी शर्त में क्या है, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर प्राप्त जो संख्या होगी, अंक क्या है, अंक है x और y, x को आगे किया, y को पीछे किया, यानी कि 10x प्लस का y किया। ठीक हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक, क्या कह रहा है, पहले तो हमें क्या, सबसे पहले वो लाइन क्या कह रहा है कि 2 अंकों से बनी, यानी कि एक अंक x है, एक y है, उनका योग क्या है, 9। 2 अंकों से बनी संख्या का योग क्या है, 9, यानी कि x और y दोनों से जुड़कर क्या बनने की है, एक संख्या बनने की है, जिसका योग क्या है, 9 है।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि दो अंकों से मिलकर बनी, मतलब दोनों का योग करके 9 आ रहा है, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा वो क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त के अनुसार वह कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होता है। ठीक, जो ये संख्या जो बनी हमारी वास्तविक जो संख्या है, इस संख्या का 9 गुना क्या है, संख्या को पलटने से प्राप्त संख्या का 2 गुना, यानी कि जो ये संख्या बनी पलटने वाली, इसका क्या है, 2 गुना है। तो बस हो गया, इसको सॉल्व करो। 10 नमा 90 y प्लस 9x इक्वल टू 10 दूना 20x प्लस का 2y, ये हो गया। इसको आगे हमने सॉल्व किया, ये हो हमारा 90y और माइनस का ये 2y इधर किया, और प्लस का फिर ये 9x और ये माइनस का 20x इक्वल टू 0 किया। ठीक, तो हमें प्राप्त क्या हुआ, 90 में से 2 गया 88y, और ये हो जाएगा 9x, 20 में से 9 गया माइनस का 11x इक्वल टू 0। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, पहले x वाले को आगे लिखता हूँ, माइनस का 11x और प्लस का 88y इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, ये क्या है हमारे समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 में 11 से भाग देने पर क्या हुआ, 11 से भाग देती है क्या हुआ, माइनस का x बचा, प्लस का 11 था 88, और ये 0 का 0 ही हो जाएगा। ठीक हो गया। अब जब मैंने इसमें 11 का जो भाग दिया, यानी कि डिवाइड बाई 11, तो 11 का 11 हो गया, बचा खाली x, और ये 11 था 88। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारे पास दोनों एक समीकरण मिल चुकी हैं। मैं पहले दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, दोनों समीकरणों को। पहले समीकरण है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 9, दूसरी क्या है माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, जो समीकरण नंबर जो 1 है उसमें मैं क्या कर देता हूँ, 8 से गुणा कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो समीकरण 1 में 8 का गुणा करने पर, ठीक, अब जब मैंने समीकरण 1 में जब मैंने 8 का जब मैंने गुणा किया तो क्या प्राप्त हुआ, 8x प्लस का 8y और 9 था 72, ये बचा माइनस का x प्लस का 8y और ये 0, ये लगा माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस का कट्टा, और ये 8 रिक 9x कितना है, ये हो यहाँ 72, तो x बराबर 72/9 और 9 8 72। ठीक, x का मान प्राप्त हो गया। अब मैं x का मान रखता हूँ समीकरण नंबर 1 में, जो करूँगा वो मैं लिखूँगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब जब मैं समीकरण 1 में जब x का मान रखता हूँ, x तो 1 क्या है, 1 है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 9, x का मान है 8 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y बराबर 9 माइनस 8, यानी कि y बराबर 1। तो इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का जो अंक होगा x, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ नीचे पे। अतः इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक 8 होगा, वह दहाई का अंक 1 होगा, और जो इकाई और दहाई का अंकों से मिलकर क्या बन रहा है, 9 बन रहा है। तो ठीक, वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या मिली हमें, 18। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आसानी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं इसके चौथे पार्ट में। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, बाद में आप भूल जाते हो। ठीक हो गया। तो चौथा जो पार्ट है वो क्या है कि मीना ने 2000 रुपये निकाले,
ठीक है। उसमें से उसने क्या किया, खकाजी से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट उसने प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम कर देते हैं कि माना 50 के नोट कितने थे। इसका जो चौथा जो पार्ट है, माना 50 रुपये के नोट उसने निकाले x, और माना 100 रुपये के नोट y। अब प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है कि टोटल नोट कितने मिले उसको? 25, यानी कि जितने x के मिले और जितने y के मिले, टोटल मिला कितने नोट मिले? 25। समीकरण नंबर 1। और दूसरी बात उसने क्या की कि उसको 50 के नोट मिले और 100 के नोट मिले, और टोटल कितने रुपए मिले उसको? 2000। समीकरण नंबर 2। ठीक। अब मुझे विलोपन विधि से मुझे हल करना है। किस विधि से? विलोपन विधि से। तो जब मैं विलोपन विधि से जब मैं इसको हल करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 में 50 से गुणा करता हूँ। समीकरण 1 में 50 का गुणा करने पर, ये तो बच्चों के सवाल हैं यार। 50 से गुणा किया तो क्या हुआ? 50x प्लस का 50y इक्वल टू 50 गुणा, हम 25 के साथ करेंगे तो हमें कितना होगा? 1250 प्राप्त होगा। ठीक हो गया। अब गुणा भाग तो आता ही होगा। दूसरी समीकरण क्या है? 2x प्लस का 100y इक्वल टू 2000। क्वेश्चन नंबर 2। और इस सेकेंड लाइन कीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 50 से 50 कटा। अब ये धन का है और ये ऋण का है, तो 100 में से 50 के 50 y चिन्ह आएगा ऋण का, क्योंकि बड़ा 100 है। और बराबर 2000 में से 1250 किया तो हमारे पास बचा माइनस का 750। माइनस से माइनस कटा, y बराबर होगा हमारा 750/50। 0 से 0 कटा, और 5 एकम 5 और 5 25 बचेंगे, यानी कि y बराबर 15। ठीक हो गया। y का मान हमें प्राप्त हो गया। अब मैं y का मान उठा के मैं कहाँ रखता हूँ? समीकरण नंबर 1 में मैं रखता हूँ। ठीक हो गया। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब मैं y का मान जब मैं समीकरण 1 में जब मैं रखता हूँ तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो y का मान है हमारा प्लस का 15 और ये 25। तो x बराबर 25 धन का ऋण का हो जाएगा। तो x बराबर 25 में से 15 गया 10। तो यानी कि अतः 50 रुपये के कुल 10 नोट तथा 100 रुपये के कुल 15 नोट उसने क्या किए? प्राप्त किए। आसानी के साथ ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब इसका लास्ट जो क्वेश्चन है, इसका अंतिम जो पार्ट है वो क्या है? वो है बच्चों की किराए पर पुस्तकें देने वाली एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। एक तो नियत किराया है, ठीक है, कि अगर रेंट पे मैं तुम्हें कुछ चीज़ देता हूँ तो एक नियत भाड़ा है, और अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने में 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमें ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम क्या करते हैं, इसका 5वां पार्ट। ठीक, पहले मैं कर लेता हूँ कि माना जो नियत जो किराया है, मतलब जो किराया है वो क्या है? माना x रुपये है, और माना जो अतिरिक्त किराया है जो हर एक दिन पे लग रहा है, अतिरिक्त जो किराया जो है वो क्या है? y रुपये है। ठीक हो गया। अब
प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब यहाँ पे बस समझना कि x तो क्या है, नियत किराया है, ठीक, और उसके साथ प्रत्येक दिन क्या जुड़ रहा है, एक अतिरिक्त किराया जुड़ रहा है। अब जो क्या है, इसका नाम क्या था, जो सरिता है वो 7 दिन तक उस पर अतिरिक्त किराया लगा, 7 दिन तक उसने रखा, तो अतिरिक्त किराया तो y के साथ जुड़ेगा। और उसने कितने रुपए दिए टोटल, उसने दिए 27, समीकरण नंबर 1। और अगली जो लड़की है सुशी, x तो नियत है उसके लिए भी, और जो अतिरिक्त जो किराया है उसने कितने दिन तक रखी, 5 दिन तक रखी, उसको कितने रुपए देने पड़े, 21 रुपये देने पड़े। ठीक हो गया, तो 2 इक्वेशन हमारे पास मिल गई। अब सीधे इसके नीचे डंडी खींची, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कटा, और 7 में से 5 किया 2y बराबर 27 में से 21 किया 6, तो y बराबर 6/2, तो y का मान मिला मुझे कितना, 3, y का मान 3 मिला। y का मान उठा के मैंने समीकरण नंबर 1 में रख दिया, तो y का मान समीकरण 1 में, तो y का मान जब मैंने समीकरण 1 में जब मैंने रखा, तो समीकरण 1 पहले मैं लिखूँगा x प्लस का 7y इक्वल टू 27 है, ठीक। अब y का मान क्या रखा मेरा, 3, तो y की जगह पे 3 इक्वल 27, x बराबर हो जाएगा मेरा, ये हो गया 7 दिया 21 27, तो x बराबर 27, ये धन के तरह के रखा, तो x बराबर 27 में से 21 किया 6, ठीक। अब यानी कि क्या हो गया, अतः नियत किराया 7 रुपये तथा अतिरिक्त किराया 3 रुपये होगा। तो इसके साथ हमारी जो प्रश्नावली है 3.3, ये चैप्टर भी आसानी के साथ हो गया। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपके सपोर्ट से ही मैं अपनी मेहनत को एक नाम दे पाऊँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।